दोस्तों, आज मैं शेयर करूंगी गुरु पूर्णिमा के बहुत ही सटीक और अचूक उपाय। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि बिना गुरु के सद्गति नहीं मिलती। जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली है, इस संसार रूपी सागर में उसकी नाव सदैव तूफानों में फंसी रहती है। उसको पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन में सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक कोई ना कोई कमी लगी रहती है। इसलिए मनुष्य जीवन में गुरु का सानिध्य पाना नितांत आवश्यक है। गुरु से मिलने के बाद ही उसे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानी जाती है। उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वह भी आपका सच्चा मार्गदर्शक होता है। गुरु स्वयं अपनी बड़ाई नहीं करता है। यदि कोई गुरु स्वयं ही अपनी महिमा की बातें करता है, अपनी कही हुई बातों का, अपनी पुस्तकों का प्रचार करता है, तो वह फिर कैसे दूसरों का भला कर सकता है। यही कारण है कि आज कई जगहों में गुरुओं को भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए अपना गुरु बनाते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, सच्चा गुरु सीधे आपके दिल में उतर जाएगा। आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। उनका साथ, उनका स्पर्श, उनकी वाणी से आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। आपके दिमाग में समस्त संशय, समस्त अंधकार गायब हो जाएगा। समस्त चिंताएं छूमंतर हो जाएंगी। आपके विचारों का दायरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध संत कबीर जी का दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु पूर्णिमा के दिन बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रातः सूर्योदय से पूर्व जल में हल्दी, शहद, सफेद सरसों, नागर मोथा नामक वनस्पति व थोड़े से पीले फूल पानी में डालकर नहाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन भोजन में केसर का प्रयोग करें और स्नान के बाद नाभि तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के पास जाएं, उनको पुष्प भेंट करें, उनका माल्य अर्पण करें। उन्हें अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य से फल, मिष्ठान, वस्त्र और उपहार आदि अर्पित करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि अवश्य ही प्राप्त करें। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो अपने इष्ट देव को अपना गुरु मान के उनका पूजन करना और प्रसाद चढ़ाएं। इस दिन हर मनुष्य को अपने गुरु को अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई उपहार, दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। से वर्ष भर गुरु की कृपा से समस्त कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। भगवान विष्णु इस जगत के पालनहार, समस्त ब्रह्मांड के गुरु हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करें और उनसे जीवन में कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के चित्र के सामने या किसी भी मंदिर में गाय के घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करके पीले फलों एवं मिठाई का भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अवश्य अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवं पूजा करने के बाद अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र बनवाकर उसे शुभ मुहूर्त में अपने घर पर स्थापित करें। नित्य गुरु यंत्र के प्रणाम करने, बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करने से जीवन में शुभता आती है, भाग्य प्रबल होता है। इस दिन गाय की सेवा भी करनी चाहिए। गाय को गुड़, चना, हरा चारा खिलाने से पारिवारिक सुख और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। अपने व्यापार कारोबार में तेजी लाने के लिए, समस्त संकटों को दूर करने के लिए इस दिन किसी गरीब असहाय को पीले अनाज, पीले वस्त्र, पीली मिठाई दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। इस दिन चांदी का टुकड़ा अपने घर की भूमि में दबाएं। गुरु पूर्णिमा से शुरू कर हर गुरुवार को चमेली के 9 फूल बहते जल में प्रवाहित कर दें। जिस भी व्यक्ति को जीवन में धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्हें पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इससे धीरे धीरे उसकी आर्थिक समस्याओं का निराकरण होगा। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को सफेद चंदन एवं सफेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने का खीर का भोग लगाएं। परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होगी, रोग और संकट दूर होंगे। पूर्णिमा के दिन अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु एक पात्र में दूध लेकर उसमें चीनी, शहद एवं अक्षत मिलाकर छाया देकर चंद्रमा को अर्घ दे। इससे भाग्य चमकने लगता है, सुख, समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कोड़े चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक
तिलक करें। अगले दिन सुबह उन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। इसके पश्चात प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें और अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर वह इत्र छिड़क दें। उस अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकालकर जला दें। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। हर जातक को अपने घर के मंदिर में प्रेम, शुभता और धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख आदि माता लक्ष्मी को प्रिय इन दिव्य वस्तुओं को अवश्य ही स्थान देना चाहिए। पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें अर्थात चंद्रमा को लगातार देखें। इससे नेत्रों की ज्योति तेज होती है एवं पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि में पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। अतः गर्भवती स्त्रियों का तो विशेष रूप से कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।